नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। सोमवार को बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिली ग्लोबल मार्केट से खराब संकेत आने के साथ, और उधर से जो टेस्ला की एंट्री भारत के अंदर हो रही है और सरकार भी ईवी पॉलिसी लेकर आ रही है, जिससे पूरे ऑटो सेक्टर पर बुरा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और उसका असर ऑटो सेक्टर पर अगर असर पड़ता है तो बैंकों के ऊपर पूरा असर पड़ेगा, यानी मेटल, ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से इफेक्ट में आएंगे, तो जिससे बाजार के अंदर और ज्यादा दबाव गहराता हुआ नजर आ रहा है। और यानी जो टेस्ला की एंट्री है मार्च से ठीक पहले हो रही है, और जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो गवर्नमेंट है ईवी पॉलिसी में जो बदलाव करने वाली है, यानी पहले एग्जांपल के तौर पर देखे, जो यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है 115%, और अभी जो यहां पर छूट देने वाली है गवर्नमेंट, ठीक छूट देने के बाद मात्र 15% की ही यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती हुई नजर आएगी, जिसका सीधा असर इंडियन ऑटो सेक्टर पे पूरा असर पड़ेगा। और यानी ईवी यानी टेस्ला के लिए एक खुशखबरी हो जाती है, यानी जिसका फिर क्या होगा, मार्केट के अंदर एक जो इंडियन ऑटो सेक्टर कंपनियां हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा, तो बाजार के अंदर क्या होगा, दबाव। और वही निफ्टी के अंदर आज देखने को मिला है कि निफ्टी ठीक एक बड़े लेवल को 22,800 के लेवल को बिल्कुल उसके नीचे ही ब्रेक डाउन देके क्लोजिंग दिखा रहा है, और उधर से एक बड़े वीकली लेवल पर ब्रेक डाउन आज निफ्टी के अंदर आ चुका है। वीकली ब्रेक डाउन एक हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी लाइव मार्केट के अंदर जो भी लेवल सेटअप बनते हैं आपको बिल्कुल टेलीग्राम पे फ्री में आपको सपोर्ट किया जाता है। देखो, मेरा कोई पेड एडवाइजरी का कोई प्लान नहीं है, जो बनता है आपके साथ बिल्कुल मैं फ्री में ही शेयर कर देता हूं। कोई पेड टिप्स का कोई प्लान नहीं है, जो है बिल्कुल फ्री है। और वो कहां पे शेयर करता रहता हूं, टेलीग्राम पर आप जाके चेक कर सकते हो। बिल्कुल हिंदी में लिख लिख के डालते रहता हूं, ताकि सबको समझ में आए कि निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स कहां पे किस सेटअप के अकॉर्डिंग चल रहा है। वो आपके सामने रिजल्ट ही बोलते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर। निफ्टी में बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आया है, यानी ऊपर के लेवल से हैमर कैंडल, और वो भी वीकली ब्रेक डाउन निफ्टी की साइड। और निफ्टी 22,800 के लेवल के नीचे क्लोजिंग देना, ये मार्केट के लिए एक बड़े खतरे की घंटी बजा के आज निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया। ऐसे में निफ्टी की साइड अगर हम देखें, वीकली ब्रेकडाउन के साथ ही जो नीचे का लेवल हमारे पास बनता हुआ नजर आ रहा है, वो करीबन 22,500 की तरफ कदम बढ़ा रहा है। यानी इतने बड़े लेवल पे इसी कैंडल को देखो, पूरे वीक यहां पर निफ्टी ने कोशिश किया और बार बार यहां पर ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन, ये लास्ट वीक के अंदर ब्रेकडाउन और अभी इस वीक का ये ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। यानी नीचे, क्योंकि सपोर्ट नहीं है नीचे, अगर ये सपोर्ट पर हैमर बन जाता तो हमारे लिए थोड़े से चांस थे कि मार्केट कुछ कर पाता, लेकिन अभी मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है बार बार एक नेगेटिव, और ऊपर से ये हैमर रिजेक्शन, यानी मार्केट में बायर ने कोशिश जरूर किया, यानी ऊपर से पतली है लेकिन नहीं, सेलर एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव, एफआई की बिकवाली मार्केट के अंदर। और वो जो टेस्ला को लेकर मार्केट के अंदर खबरें आई हैं, उससे तो बिल्कुल ही यहां पर ऑटो सेक्टर पूरा दबाव डालता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यहां पर अगर हम देखें, जून के महीने में निफ्टी ने लो लगाया था करीबन 21,300 के नजदीक। अगर हम इसी लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट 21,300 की तैयारी जरूर करता है, लेकिन 21,300 इतनी जल्दी नहीं आने वाला, क्योंकि मार्केट को पहले लेवल टू लेवल टेस्ट करने पड़ते हैं अपने नीचे के सपोर्ट। तो अभी मार्केट के पास अगर नीचे का लेवल के अकॉर्डिंग देखें, यहां पर निफ्टी की साइड जो सपोर्ट हमारे लिए अच्छा निकल के आया है, ये जोन को अगर हम देखें तो करीबन 22,500 का लेवल बन जाता है। लेकिन इस लेवल तक जाने के लिए ये बड़ा लेवल है,
ये पूरे वीक की एनालिसिस कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट, खाली सोमवार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे वीक, क्योंकि वीकली कैंडल का मतलब नेक्स्ट वीक की प्लानिंग की जा रही है। तो ऐसे में मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या बोल रहा है, नेगेटिव है। तो यानी डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो आज भी पिछले कुछ दिनों के स्ट्रगल जोन के बाद निफ्टी जो है अपनी आज रिजेक्शन, ग्लोबल मार्केट में गिरावट, डाउ जोन के अंदर 450 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई और निफ्टी जो है एक तरह से गैप डाउन, ऊपर के लेवल पे संभल नहीं पाया और नीचे लो लगा देता है ठीक 22,700। अभी 22,700 भी लास्ट टाइम भी लगाया गया था, लेकिन उस दिन रिकवरी आ गई थी। आज मार्केट रिकवरी नहीं कर पाया है। हालांकि निफ्टी 22,700 से थोड़ा सा रिकवर जरूर हुआ, लेकिन अभी भी सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। ये कैंडल साफ साफ बोल रही है आज पूरे दिन की, ऊपर से सेलर एक्टिव है, उसके बाद भी बिग बार बनता हुआ नजर आया, यानी बियर बार बना है और नीचे से हल्की सी रिकवरी, क्योंकि सपोर्ट था। लेकिन अभी भी मार्केट का जो ट्रेंड थोड़ा सा खतरे की घंटी बजाता हुआ नजर आया। थोड़े से और डीपली लेवल पे देखें तो ये देखो आपके सामने 1 घंटे का टाइम फ्रेम है ये, और यहां पर मार्केट के पास, निफ्टी के पास ऊपर के लेवल से इतना भयंकर रिजेक्शन, उसके बाद बायर कोशिश करता रहा, लेकिन इसके 50% को भी रिकवरी नहीं कर पाया है। ये सिंपली बात है कि मार्केट में ओवरऑल कहानी क्या है कि ऊपर के लेवल पे बाजार का टिक पाना थोड़ा सा क्या भयंकर मुश्किल हो रहा है। यानी निफ्टी ने नीचे लो लगाने के बाद जो निफ्टी ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है वो है करीबन 22,830 का लेवल। नीचे के बॉटम जोन को देखें तो सपोर्ट के तौर पर हमारे पास जरूर है 22,700 का लेवल, ये सपोर्ट, यानी आज का लो पॉइंट हमारे पास बिल्कुल रहेगा। लेकिन इसी लो पॉइंट के साथ देखें एक अच्छे वाली रिकवरी, आज का हाई था हमारे पास करीबन 22,920 का लेवल। तो मार्केट के पास क्या रहेगा, अगर सोमवार को मार्केट यहां पर देखो साइडवे ट्रेंड है, यहां पर इस लेवल को रिवर्सल ब्रेकआउट दे पाए 22,830 को ब्रेकआउट करे तो बाजार जो है आज के हाई तक का रेजिस्टेंस लेवल तक टेस्ट करता हुआ नजर आए 22,900 और 920 का लेवल। 920 के लेवल को ब्रेकआउट कर पाता है तो ही बाजार 23,050 की तरफ अपने कदम बढ़ाए। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें एफआई की बिकवाली मार्केट के ऊपर पूरी तरह से हावी है। जो भी आपके पास जो भी पोजीशन बना के बैठे हो कमेंट्स कर देना, आपके रिप्लाई मैं डेली देता ही रहता हूं, आज भी मैं आपके रिप्लाई दे दूंगा। आपके पास जो भी पोजीशन होल्ड करके जा रहे हो, मेरा काम है आपको बिल्कुल फ्री में सपोर्ट करना, क्योंकि फ्री कोर्स करवा रहा हूं आपको, बैच आपका स्टार्ट होने वाला बिल्कुल फ्री में, और पर्सनल सपोर्ट ग्रुप भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो जल्दी से जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन का लिंक नीचे दिया गया है इसी वीडियो के अंदर, वहां पर डीमैट अकाउंट ओपन करना है और पहला बैच बिल्कुल फ्री रहने वाला है, और पहले बैच के साथ आपको लाइफ टाइम पूरा सपोर्ट भी मिलने वाला है, पर्सनल सपोर्ट ग्रुप भी मिलने वाला, सब कुछ फ्री मिलेगा, सिर्फ डीमैट अकाउंट। रजिस्ट्रेशन फीस भी 0 है, कोई पैसा नहीं देना, सब कुछ फ्री चलेगा। अब अपना सब फ्री चलेगा भाई। तो यहां पर नीचे की साइड देखें तो हमारे पास नीचे एक सपोर्ट 22,700 का लेवल है, मार्केट के पास सपोर्ट 700 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड मार्केट के पास एक सपोर्ट 22,500 का, जो अभी हम डिस्कस करते हुए नजर आए हैं। तो निफ्टी की साइड देख लिया कि मार्केट के अंदर ट्रेंड हमारे पास क्या रहा है, एक रिजेक्शन मोड में है, बार बार बिकवाली है मार्केट के पास। तो ऊपर की साइड ये रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास ये वाला रहने वाला है। इसके साथ अगर हम देखें निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग ठीक 23,000 के लेवल पर हमें साफ साफ ये नजर आ रहा है कि कितनी मैसिव कॉल राइटिंग है 1,45,000 का। नीचे की साइड देखें तो 22,700 के लेवल पर देखें तो अच्छे वाली 62,000 की पुट राइटिंग है। इसके मुकाबले कितनी पुट राइटिंग आपके सामने आ रही है, लेकिन 22,800 के लेवल पर 65,000 का कॉल राइटर भी है। यानी यहां पर कॉल राइटर और यहां पर पुट राइटर, यानी कॉल राइटर ज्यादा है। 900 के लेवल पर देखें तो यहां पर 82,000 का कॉल राइटर है। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास 22,800-830 का जोन, जो कि मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। इस लेवल को ब्रेकआउट कर पाता है तो
तो 22,900 920 का लेवल जो कि हैवी कॉल राइटिंग, और इसके अबाव 23,050 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन नीचे की साइड हमारे पास 22,700 एक छोटा सा सपोर्ट, छोटी सी पुट राइटिंग, और इसके नीचे 22,500 के लेवल पर है सबसे ज्यादा पुट राइटिंग 1,15,000 की, यानी सपोर्ट हमारे पास 22,500 बिल्कुल निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। निफ्टी के ऑप्शन एंड डाटा के अकॉर्डिंग डाटा कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव, तो वो पीसीआर रेशो 0.74 का आ रहा है, यानी डाटा क्या बोल रहा है, पूरी तरह से वीकनेस है डाटा के अंदर। एक डाटा सेल ऑन राइज के मोड में है, यानी अभी भी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो बाजार के अंदर अभी पूरा दबाव देखने को मिलेगा। ऐसे में इंडिया विक्स की साइड भी देखें तो नीचे के लेवल से शार्प रिकवरी लेता हुआ नजर आया है। करीबन अगर हम सुबह सुबह देखें इंडिया विक्स के अंदर 4-5% की गिरावट थी। उसके बाद ये कैंडल डेली टाइम फ्रेम के कैंडल के अकॉर्डिंग इंडिया विक्स नीचे से शार्प रिकवरी ले रहा है, यानी ये क्या दे रहा है, एक तरह से डोजी ब्रेकआउट हैमर बनता हुआ नजर आया लॉन्ग साइड के लिए, और वो भी नीचे के सपोर्ट जोन से, यानी बाजार के अंदर इंडिया विक्स की दोबारा से रिवर्सल पॉइंट मार्केट के लिए खतरे घंटे बजा रहा है। अब हम देखें वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को, ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर ये रिजेक्शन हैमर ये ऊपर के लेवल से नजर आ रहा है, क्योंकि नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, और इसके नीचे सपोर्ट जाके बनती है तो ये लास्ट का लो पॉइंट जहां से एक अच्छी वाली रिकवरी ली गई थी, करीबन 47,800 का लेवल था निफ्टी के पास, और इसके नीचे जो ठीक मार्केट के पास फिर सपोर्ट ये वाले बिल्कुल बनते हुए नजर आए। जून महीने के लो पॉइंट को देखें तो ये लो पॉइंट 46,000 का बिल्कुल है बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन एकदम से तो बैंक निफ्टी 46,000 नहीं आ सकता ना, लेवल टू लेवल आएगा। तो अभी हमारे पास ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी ट्रेंड डाउन रिवर्सल डाउन रिवर्सल डाउन वही बन रहा है यहाँ पे। तो नीचे का सपोर्ट पहला ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। तो ये लेवल कौन से हैं, उन लेवलों की डिस्कशन करें तो मार्केट के पास एक सपोर्ट जोन बिल्कुल है 47,860 का लेवल, लेकिन इसके नीचे भी जाके देखें तो हमारे पास ठीक 47,000 के लेवल बिल्कुल नजर आ रहे हैं, और इसके नीचे 46,000। ये तो हो गया भाई बड़े टाइम फ्रेम पे कि बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेंड नेगेटिव है। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव, यहां पर लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो अच्छे वाली रिवर्सल पॉइंट यहां पर बैंक निफ्टी ने दिखाया था, लेकिन ऊपर के लेवल पे नहीं संभल पाया था। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको नजर आ रहा होगा ये है एक तरह से ये पैटर्न, अगर आप पैटर्न को समझ रहे हो तो कहानी आपको समझ में आ जाएगी। ये पैटर्न जो बन रहा है ना, ये वाला पैटर्न है, ये एक इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये बनता क्या है, जब मार्केट की गिरावट, और जितना ये लेवल है बैंक निफ्टी का इतना ही लेवल इसको नीचे टेस्ट करना होता है, टाइम लगता जरूर है या, और उसी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी उसी के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे रिजेक्शन। तो यानी डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो बैंक निफ्टी के पास ऊपर के लेवल से जो रिजेक्शन मोड बना है, और आज के लो पॉइंट को भी सपोर्ट जो किया गया है उसको भी हमने कर लिया पूरा सपोर्ट। कौन सा है, 48,500। थोड़ा सा और डीपली जाएं तो एक लेवल को और आसान तरीके से समझें तो बैंक निफ्टी आज एक सपोर्ट लिया है, छोटा सा सपोर्ट। देखो डीपली से डीपली हमें एनालिसिस करना जरूरी होता है ताकि एक लेवल को समझ पाए। आज का लो है हमारे पास 48,750 के नजदीक। उसके बाद देखें तो एक छोटा सा लो पॉइंट और है हमारे पास जो सपोर्ट कर सकता है, हमारे पास ये लेवल रहेगा 48,500, और इसके नीचे तो बिल्कुल हमारे पास एक रिजेक्शन मोड रहेगा नेगेटिव ट्रेंड के लिए, और वो लेवल रहेगा करीबन 48,000 का लेवल। तो बैंक निफ्टी में देखें तो ऊपर की तरफ से जो ब्रेकडाउन, ये सुबह सुबह ही ब्रेकडाउन आ गया इतना बड़ा, रिकवरी हल्की सी कोशिश की गई। अब ये रिकवरी देखो इन कैंडलों से आप लगा लो, ये बायर है और ये एक सेलर है। एक आदमी के आगे तो कितने यहां पर नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बाजार के अंदर अभी भी बायर पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। तो यानी रिकवरी पॉइंट जो मिला है इस लेवल के अबाउट थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिले आज के हाई पॉइंट तक का लेवल।
और वो लेवल हमारे पास 49,350 के जोन तक की तैयारी बाजार करे। कब करेगा? जैसे ही 49,100 के लेवल को यानी 49,100 के लेवल को ब्रेकआउट करे, छोटा सा स्कैल्पिंग 49,350 का जोन रहेगा। लेकिन नीचे का बॉटम जोन है 48,750 का लेवल, इसको लेवल को ब्रेक डाउन करे तो फिर हमारे पास 48,500 और 48,000 का लेवल यानी नीचे 47,860 के लेवल तक बैंक निफ्टी में रिजेक्शन देखने को मिले। ओवरऑल अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में अभी भी डाटा के पहले यहां पर टेक्निकल व्यू ट्रेंड पूरा नेगेटिव जोन में जरूर है। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर क्या पॉजिटिव रिकवरी मिल सकती है या फिर ट्रेंड ही नेगेटिव रहने वाला है। तो ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल सेटअप बनता हुआ नजर आया है वो भी हमारे पास ठीक 49,000 के लेवल पर मैसिव राइटिंग 50,000 की है, यानी कॉल राइटिंग है ऊपर के लेवल पे। 500 के लेवल पर देखें 49,000 का कॉल, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास 49,100 जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और 49,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव है। इस लेवल को ब्रेकआउट कर पाता है तो मार्केट के पास 350 का जोन और 500 के लेवल पर कॉल राइटिंग ये लेवल रहेंगे। लेकिन इनसे पहले ही इस लेवल पर कॉल राइटिंग ज्यादा जो बार बार दबाव डालेगी। नीचे की साइड अगर हम देखें तो यहां पर पुट राइटर जरूर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन यहां पर 48,500 के लेवल पर देखें 32,000 का पुट राइटर है जो सपोर्ट कर रहा है मार्केट को 48,500। 500 के लेवल को ब्रेकडाउन पे 48,000 के लेवल पर 42,000 का पुट राइटिंग है, यानी मार्केट के पास ये लेवल सेटअप बनता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा बैंक निफ्टी में। तो ऐसे में ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी में हमारे पास एक रेशो क्या निकल के आ रही है, पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी के अंदर, यानी पुट के टोटल शेयर कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद पीसीआर रेशो जो निकल के आया है 0.65 का, यानी डाटा के अंदर अभी सेलिंग प्रेशर साफ साफ झलकता हुआ नजर आ